बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हमारे पत्नी को मौका दिया था, मेन चुनाव में भी मौका देगी, जरूर लड़ेंगे। पार्टी में 3-4 गो दल है, किसको गठबंधन में सीट जाता है नहीं जाता है उसके बाद निर्णय होगा। तो जो उछल रहा है उससे जाकर पूछिए, उनसे जदयू में उनसे हम भाजपा में है तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट का बात हम करेंगे, हम जदयू में थोड़े जाकर के टिकट का मांग करेंगे। पहले के समय में ललन बाबू जाते थे अनंत सिंह के दरवाजे पर मुलाकात करने के लिए, आज समय विपरीत है, लोग ललन बाबू के दरवाजे पर मुलाकात करने जा रहा है और चश्मा टोपी उतार के जा रहा है। क्या इशारा कर रहे हैं आप? ये आपको सोचने की बात है। अब मैंने अथी में जा रहा है, सिस्टम में, मैंने न चश्मा है न टोपी है, इसे आप समझिए, हम लोग समझे, हम क्या समझ इसमें कहेंगे। शेर वाला कहाँ रह गया रुतबा? जब टोपी या चश्मा खुलिए गया तो फिर शेर वाला रुतबा की बात कर रहा है तू। शेर वाला रुतबा कहाँ रह गया? खत्म हो गया। अब एक के गो है, भगवान से डर लगता है। मौत के मुंह में तो परमानेंट 24 घंटा है, कभी भी जबड़ा बंद हो सकता है, इसलिए डर भगवान से लगता है, आदमी से डर नहीं लगता है। वो सब समय, डर लगे वाला समय से ऊपर उठ चुके हैं। कैसा है मोकामा के आदमी कि वैसे वैसे लोगों को चुन को भेजता है, जिसको न बैठने आता है, न बोलने आता है, न चलने आता है। और मोकामा आप लोग कहते हैं कि बड़ा विद्वान की नगरी है, रामधारी सिंह दिनकर की नगरी है, पंकज कुमार की धरती है, डीजीपी आनंद शंकर की धरती है, एक से एक महाप्रभु की धरती कहलाता है। उसके बाद ऐसे ऐसे लोग को चुन के भेजते हैं। मोकामा का कहीं भी कोई विद्यार्थी भी पढ़ता है कहीं दूसरे जगह कॉलेज में, उसको भी लोग मजाक के पात्र बनाते हैं। इस चीज को मोकामा के लोग समझें और समझ करके आगे देखें क्या करना है, उचित है या अनुचित है। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले सभी जो है दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इसी को लेकर के आज बातचीत करेंगे मोकामा विधानसभा से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन सिंह जी हैं। चुनाव नजदीक है, तैयारी लोग लगातार अब बढ़ा रहे हैं, चुनाव लड़ने के मूड में ललन सिंह भी है, चुनाव लड़ेंगे इस बार। बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हमारे पत्नी को मौका दिया था, मेन चुनाव में भी मौका देगी, जरूर लड़ेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं लड़ेंगे, और लड़ने से हम थोड़े कभी भागे हैं, लेकिन वही पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, बीजेपी से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बात करें एनडीए गठबंधन में, तो अनंत सिंह जेल से रिहा हुए, उसके बाद कह रहे हैं कि हम मोकामा सीट लड़ेंगे, निर्णय ले लिए हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से चुनाव लड़ेंगे। तो आप लोग गठबंधन में है, गठबंधन में अभी सीट की बात हुई है? तो सीट क्या, तो हम तो वही तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पार्टी देगा तब गठबंधन के, हम थोड़े कह रहे हैं कि हम लड़बे करेंगे। पार्टी पहले गठबंधन करेगा, गठबंधन कर करके कौन सीट किसको जाता है, उसके बाद ना पार्टी में 3-4 गो दल है, किसको गठबंधन में सीट जाता है नहीं जाता है उसके बाद निर्णय होगा। तो जो उछल रहा है उससे जाकर पूछिए, हम कभी कहे हैं सीट, हम थोड़े सीट बंटवारा में, हमको थोड़े रहना सीट बंटवारा। जो सीट बंटवारा में रहे हैं लोग, वो सब लोग हमको आश्वासन दे रहे हैं, उनसे मिलजुल रहे हैं, आश्वासन दिए हैं कि तैयारी करो। हम लोग अपने तैयारी में लगे हुए हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो मुलाकात करते हैं ललन सिंह से और मीडिया में बात करते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर अनंत सिंह लड़ते हैं चुनाव तो सीट वहां का निकलना तय है। देखिए, अशोक चौधरी जी, ललन बाबू का, इस सब का उनका अपना पर्सनल मैटर है, उसमें हम उनके दल का, उनका सबका पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। ललन सिंह जो सांसद है, उनसे आपकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है? ललन बाबू के लिए काम किए हैं, मुलाकात होबे करता है, मुलाकात होता है, ऐसा बात नहीं कि मुलाकात नहीं होता है। लेकिन टिकट के संबंध में हमको उनसे, जदयू में उनसे हम भाजपा में है तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट का बात हम करेंगे, हम जदयू में थोड़े जाकर के टिकट का मांग करेंगे। हुआ कि अनंत सिंह से मुलाकात हुई है ललन सिंह की, एक तस्वीर बाहर आई यार, कहा जा रहा है कि टिकट फाइनल हो गया, अशोक चौधरी से मुलाकात, ललन सिंह से मुलाकात। लेकिन जदयू के जो मेन प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो नाराज चल रहे हैं, उनका भी मन था क्या चुनाव लड़ने का? मुलाकात पहले के समय में ललन बाबू जाते थे अनंत सिंह के दरवाजे पर मुलाकात करने के लिए, आज
समय विपरीत है। लोग ललन बाबू के दरवाजे पर मुलाकात करने जा रहा है और चश्मा टोपी उतार के जा रहा है। मतलब क्या इशारा कर रहे हैं आप? अब ये आपको सोचने की बात है। अब मैंने अथी में जा रहा है, सिस्टम में। मैंने न चश्मा है न टोपी है। इससे आप समझिए, हम लोग समझे, हम क्या समझ इसमें कहेंगे। सिस्टम में आप जा रहे हैं सर? सिस्टम में धीरे धीरे आ रहे हैं। मतलब पुराना शेर जाग चुके हैं। पुराना शेर जाग चुके हैं। शेर वाला कहाँ रह गया रुतबा? जब टोपी या चश्मा खुलिए गया तो फिर शेर वाला रुतबा की बात कर रहा है तू। शेर वाला रुतबा कहाँ रह गया? खत्म हो गया। अब खत्म हो गया या वो तो तुम लोग ने बताएगा भाई, हमसे काहे तुम पूछवा रहा है। अच्छा, नीरज कुमार जदयू में मुख्य प्रवक्ता है, वो कहें कि अगर अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हम प्रचार करने नहीं जाएंगे। क्या आपसे मुलाकात कभी नीरज कुमार से हुई है? क्योंकि अभी एनडीए में है। बराबर मुलाकात होता है, सप्ताह 10 दिन 20 दिन में बराबर मुलाकात होते रहता है। कहाँ हम इस मैटर पर कभी कोई बातचीत नहीं होता। वो अपने दल का काम करते हैं, अपने दल की बात करते हैं। हम अपने दल में हैं, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। इस सब मुद्दा पर कभी कोई बातचीत नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि नीरज कुमार भी चाहते थे कि मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे, लेकिन अनंत सिंह जो है निकल गए, इसलिए। तो पार्टी के प्रवक्ता हैं भाई, खुद अपने जवाब देंगे। वो लगातार तो रोज के रोज प्रेस मीडिया में देवे करते हैं। उनसे जाकर के ये बात पूछो कि उनका क्या इच्छा है मोकामा में। हाँ, उनका भी सुरक्षा जो बढ़ा दिया गया, क्या लग रहा है? अनंत सिंह निकले हैं, इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाया गया है। अब सुरक्षा हो सकता है भय वो लगता होगा, किन्हीं किन्हीं को कुछ भय वो लगता होगा, तब सुरक्षा बढ़ा दिया गया होगा। ललन सिंह को कोई भय नहीं है। हम तो खाली हाथ नहीं, अकेले देखबे करता है, अकेले चौवाल चलते हैं। हमको एक गो है, भगवान से डर लगता है। मौत के मुंह में तो परमानेंट 24 घंटा है, कभी भी जबड़ा बंद हो सकता है। इसलिए डर भगवान से लगता है, आदमी से डर नहीं लगता है। वो सब समय, डर लगे वाला समय से ऊपर उठ चुके हैं। अनंत सिंह ये भी कहे हैं कि मेरी पत्नी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, चुनाव हम ही लड़ेंगे। अब उनका बात उनसे पूछिए भाई। वो तो कहिए रहे भाई हम लड़ेंगे, पत्नी लड़ेगी। उनका बात उनसे पूछिए, उनका बात हमसे काहे पूछ रहे हैं? हमसे जो पूछना है सो आप हमसे। चुनाव लड़िएगा, अगर टिकट नहीं मिलती है, जैसे महागठबंधन एनडीए गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग में हो गया कि भाई जदयू में चला गया सीट, तो फिर ललन सिंह क्या करेंगे? कहे ना कि जब भारतीय जनता पार्टी हमको हरा झंडी दिखाएगा कि ललन सिंह तुम्हारा सेवा यहीं समाप्त होता है, अब आगे का रास्ता देखो, वैसी परिस्थिति में सोचेंगे। वैसी परिस्थिति में सोचेंगे क्या करना है, नहीं करना है। महागठबंधन के साथ भी रुख अपनाएंगे कभी? फिर कह रहे हैं समय, पहले समय का थोड़ा इंतजार करो, इतना काहे लो बियाल हो। मुकामे में को चुनाव हो रहा है, पूरे बिहार में चुनाव होगा, तुम मुकामे पर सब लोग काहे लगल है? आने दो समय, समय के साथ सब निकलेगा। विजय सिन्हा है, डिप्टी सीएम है, उनका 2 जगह जो है वोटर आईडी कार्ड बना है, इसको लेकर के नोटिस भी दिया गया है, लेकिन नोटिस का वो जवाब देंगे। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव उनके भी आरोप लगा रहे हैं कि 10वां फेल 10वां पास, इस तरह के आरोप जो लगाए गए। मानवीय भूल होगा ये। मैंने उनका, वो तो कह रहे हैं, विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि मैंने हम एक ही जगह पर अपना फॉर्म भरे हैं और दूसरे जगह आ गए। पूरे इतना करोड़, मैंने 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों का प्रिंटिंग चल रहा है, पुनरीक्षण चल रहा है, उसमें कहीं मानवीय भूल होना, बीएलए बीएलओ से भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं तो फिर अभी है ना समय, समय के साथ सुधर जाएगा। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो मोकामा क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? कैसी तैयारी करके रखनी है, या फिर अगर नहीं सीट मिलता है तो फिर क्या? बीजेपी, हम यही संदेश देंगे मोकामा के लोगों को, कहीं भी जाते हैं, कोई भी लोग मोकामा के बने मजाक के तौर पर हम लोगों से भी मजाक करता है। कैसा है मोकामा के आदमी कि वैसे वैसे लोगों को चुन को भेजता है, जिसको न बैठने आता है, न बोलने आता है, न चलने आता है। और मोकामा आप लोग कहते हैं कि बड़ा विद्वान की नगरी है, रामधारी सिंह दिनकर की नगरी है, पंकज कुमार की धरती है, डीजीपी आनंद शंकर की धरती है, एक से एक महाप्रभु की धरती कहलाता है। उसके बाद ऐसे ऐसे लोग को चुन के भेजते हैं। मोकामा का कहीं भी कोई विद्यार्थी भी पढ़ता है कहीं दूसरे जगह कॉलेज में, उसको भी लोग मजाक के पात्र बनाते हैं। इस चीज को मोकामा के लोग समझें और समझ करके आगे देखें क्या करना है, उचित है या अनुचित है।
अच्छा, ललन सिंह, एसआईआर को किस नजरिए से देखते हैं? एसआईआर जो पूरे भारत में बिहार में हो रहा है, वोटर पुनरीक्षण, उसको लेकर के विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष सड़क पे आ गई है, सरकार को घेर रही है। देखिए, सड़क पर आ जाए या मैंने आत्मदाह कर ले, सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है? सुप्रीम कोर्ट जो मैंने लोकसभा से में भी अगर जो इधर होता है तो उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के नज़र में सही हो रहा है। और ये लगातार आदमी मरते हैं, नया जुड़ते हैं, ये सब का पुनरीक्षण चलते रहना चाहिए। ये चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है, लंबे समय पर हो रहा है, ये गलती है, ये लगातार होते रहना चाहिए। हमारे मोकामा विधानसभा में भी 18,000 लगभग 800 वोट कटा है। वैसा कोई आदमी जो जिंदा हो उनको मृत घोषित कर दिया? अभी तक तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है, ऐसा कोई शिकायत तो नहीं मिला अभी तक। हाँ, कुछ ऐसा लोग है जिसका मैंने नाम कट गया है, तो आपत्ति के लिए समय दिया गया है, आपत्ति के लिए समय दिया गया है। हम एक पूरे मोकामा विधानसभा में एक एक बीएलओ को मैंने नया जो मिला है, बीएलए हम लोगों के पार्टी का भी है, सबको एक एक को पहुंचा चुके हैं, वोटर लिस्ट पहुंचा चुके हैं, और जिनका जिनका नाम कटा है सारा चीज हर एक मैंने बूथ का पहुंचा चुके हैं। अब लोग या तो बीएलए संपर्क कर रहा है लोग से, या लोग उससे संपर्क करके देख रहे हैं कि हाँ हमारा नाम कटा है, जुटा है। अगर जो होगा उसमें तो अभी सुधार करने का समय है, सुधार करने का मौका सही है? नहीं, हमारे नजर में तो सही है, होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। चलिए, तो एसआईआर जो है वो सही है और होना भी चाहिए। देखिए, वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है लगातार चल रहा है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक हंगामे कर रही है। और 17 तारीख से जो है वो नेता प्रतिपक्ष कहें तो सदन के जो है राहुल गांधी, वो भी बिहार में रहेंगे और यात्रा करने वाले हैं। वोट चोर को लेकर के बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दे पर हमारे साथ ललन सिंह बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से मोकामा के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं कि आखिरकार मोकामा का सीट जो है वो एनडीए में किस दल में जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या बीजेपी या फिर जदयू, जो लगातार दावे कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ ललन सिंह जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।